वीडियो की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं। वह बिस्तर पर सो रहा होता है और उसी के आसपास लड़कियों के बहुत सारे सामान पड़े होते हैं। पर तभी अचानक से वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो अपनी जगह से उठते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैं अंत में होटल के बेड पर कैसे आ गया। वो यह सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसकी नजर साइड पर सोई हुई एक सुंदर सी लड़की की तरफ जाती है और उस सुंदर सी लड़की को देखने के बाद वह मन ही मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इस अनजान ब्यूटी के साथ रात बिताई है। वो यह सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो अपने फोन को चेक करता है तो उसके फोन में जाओ, जिया नाम की एक लड़की ने मैसेज किया होता है। मैसेज ये रहता है, तुम इतने लंबे समय से मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया है? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी? वहीं पर जाओ जिया का। यह मैसेज देखने के बाद वह बंदा मन ही मन में कह रहा होता है, क्या जाओ जिया, मुझे क्लियरली याद है कॉलेज में एंटर करने के बाद ही उसने मुझे धोखा दे दिया था। यहां पे चल के आ रहा है, मैंने क्लियरली उसे विचट पे ब्लॉक कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, उसकी मैसेज के टोन को देख के लग रही है कि हम दोनों अभी भी रिलेशनशिप में। फिर उसके बाद ही वह यह सब कुछ सोचते हुए अपने फोन पर डेट को चेक करता है और डेट को चेक करने के बाद ही वह बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही मन ही मन में कह रहा होता है, क्या मैं पास्ट पे कैसे आ चुका हूं? क्या मैं रिबॉर्न हुआ हूं? तभी अचानक से उसे पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। उसकी गर्लफ्रेंड जाऊजिया एक दूसरे बंदे के साथ वहां से जाते हुए कह रही होती है, जियांग चैन, तुम मुझे पैसा भेजने में बहुत ज्यादा लेट करते हो। तुम्हारी इमोशनल वैल्यू बहुत ही ज्यादा लो है। तुम मुझे बिल्कुल भी समझते नहीं हो और ना ही तुम मुझे प्यार करते हो। पर अब मुझे कोई दूसरा पसंद मिल चुका है जो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूं कि स्मार्ट बनो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ, नहीं तो तुम सभी के सामने खुद को एम्ब्रेस करने वाले हो। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है। जियान चैन पास्ट की बातों को याद करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसका केयर करूंगा, हमेशा प्यार करूंगा। पर रियलिटी तो कुछ और ही निकला। वैसे उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वह अब नेक्स्ट चैट पर पैसा मांगने वाली है, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं पास्ट पे प्यार पे इतना अंधा हो गया था कि मैं एक लीकिंग डॉग बन गया था। फिर उसके बाद ही वह यह सब कुछ सोचते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, जाओ जिया, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वहीं पे जियांग चैन का यह मैसेज देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, जिंग चैन, तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? तुम असल में मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो? यह बातों को सुनने के बाद जियांग चैन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, क्या तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रही हो? मैं तुम्हें कह रहा हूं कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, पर क्यों? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूं। जल्दी से तुमने जो मैसेज किया है उसे डिलीट कर दो। जाओ जिया की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, जाओ जिया, मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूं। हम दोनों अलग इंसान हैं, हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसीलिए मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और हां, आगे हम कभी भी एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ही जियांग चैन मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे पास्ट लाइफ पे मैंने कभी सोचा नहीं था और ना ही कभी डाउट किया था कि मैं जिसे प्यार करता हूं वो कितनी घिनौनी औरत है। जियांग चैन ये सब कुछ को लेकर बातें सोच। अचानक से हमें दिखाता है कि उसके सामने एक सिस्टम का पैनल पॉपअप हो जाता है और वही सिस्टम पैनल पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ड्रीम कम ट्रू सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। तभी अपने सामने सिस्टम पैनल को देखने के बाद जियांग चैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ड्रीम कम ट्रू सिस्टम, हे भगवान, मेरे फर्स्ट लाइफ पे इतना बढ़िया चीज कभी नहीं हुआ था, पर यह जिंदगी में मैं रिबॉर्न हुआ हूं। उसके साथ ही साथ मुझे चीट कोड भी मिला है। तो क्या समय आ चुका है कि मेरे लाइफ के एकदम पीक पे पहुंचने का? फिर उसके बाद ही जियांग चैन सिस्टम को डिटेल्स में ऑब्जर्व करने के लिए सिस्टम को टच करता है और टच करते ही सिस्टम के पैनल पे उसका प्रोफाइल ओपन हो जाता है। नाम जियांग चैन, एज 18 ईयर ओल्ड, हाइट 182,
सेमी अपीयरेंस 85 पॉइंट, लेवल 1 सिस्टम मनी गेन। आप हर एक सेकंड पे आप 0.1 कमाने वाले हैं। वहीं पे सिस्टम पैनल पे जियांग चैन अपना प्रोफाइल देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है, क्या 0.1 ह्यूमन पर सेकंड पे, तो इसका मतलब 8640 ह्यूमन पर डे और 200 ह्यूमन पर मंथ। ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। वो ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उसके सिस्टम पे फिर से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको फिर से कांग्रेचुलेशन, आपको एक गिफ्ट पैकेज मिला है। क्या आप यह ओपन करना चाहते हैं? वहीं पे सिस्टम की यह नोटिफिकेशन देखने के बाद जियांग चैन गिफ्ट पैकेज को ओपन करते हुए कह रहा होता है, तो जरूर ओपन करो। तभी उसकी कमांड रिसीव होती। जियांग चैन के सिस्टम पे फिर से डंक करते नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 10 मिलियन ह्यूमन रिवॉर्ड के तौर पे जीत लिया है। उसके साथ ही साथ एक सुपर कार भी जीत लिया है। वहीं पे सिस्टम का यह नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखाता है कि जियांग चैन के आंखों के सामने एक सुपर कार का की अपीयर हो जाता है। उसके साथ ही साथ उसके फोन पे बैंक से मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन, आपके बैंक अकाउंट पे 10 मिलियन ह्यूमन डिपॉजिट कर दिया गया है। तभी सिस्टम की यह परफॉर्मेंस देखने के बाद जियांग चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, जेन्युइन मनी ट्रांजैक्शन, जेन्युइन लग्जरी कार की यह सब कुछ रियल है। सच में मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि यह सब कुछ रियल है। वैसे यह फ्रेंडली स्कैनर क्या है? पर तभी अचानक से उसका ध्यान साइड पर सोई हुई ब्यूटीफुल लड़की की तरफ जाता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, चलो यह फीचर्स मैं इस लड़की के ऊपर यूज करता हूं। फिर उसके बाद ही वह अपने फ्रेंडली स्कैनर को एक्टिवेट करते हुए अपने साइड पर सोई हुई ब्यूटीफुल लड़की को स्कैन करने लगता है। और स्कैन करते ही जियांग चैन के सिस्टम पैनल पे उस लड़की की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नाम जाऊंगा, एज 25 हाइट, 165 सेमी अपीयरेंस, 93 बॉडी काउंट ए होस्ट के ऊपर जाऊं की फेवरेबिलिटी 60% है। तभी अपने सिस्टम पैनल पे जाऊं की प्रोफाइल को देखने के बाद जियांग चैन मन ही मन में कह रहा होता है, वेल, यह फ्रेंडली स्कैनर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर बॉडी काउंट ए, अरे रुक जाओ, तो इसका मतलब जाऊं की फर्स्ट मैन मैं हूं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाता है। वहीं पर हम जियांग चैन को देखते हैं। वह बार पे बैठा रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा होता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल स्विच्ड ऑफ आ रही होती है। और यह सब कुछ बातों को याद करते हुए जियांग चैन कह रहा होता है, वेल, इस जिंदगी में आज मैं बहुत ही ज्यादा मिजरेबल था। मेरी गर्लफ्रेंड जाऊ जिया को कॉल किया था, पर उसने कॉल नहीं उठाई थी और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई किया था। तो इसीलिए मैं मेरे दर्द को छुपाने के लिए बार पे गया था और उसी जगह पर मैंने जाऊं से मिला था। फिर उसके बाद हम दोनों के बीच में बातचीत होने के बाद अब हम दोनों होटल के बेडरूम पे हैं। वैसे ये सच है कि उसकी फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं हूं, पर मेरे ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी सिर्फ 60% ही है। तो इसका मतलब यह है कि जाऊं ड्रंक होने के कारण मेरे साथ वह सब कुछ किया है, बल्कि यह नहीं है कि वह पहली नजर में मेरी प्यार में गिर चुकी है। वो यह सब कुछ सोच ही रहा होता है। पर अचानक से हम साइड पर जाऊं को देखते हैं। उसकी नींद टूट जाती है और जंग चैन की यह हालत को देखने के बाद वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि तुम्हारे लवर को लेकर चिंता कर रही हो, है ना? तुम सच में एक सेंट ऑफ लव हो। यह बातों को सुनने के बाद ही हम जियांग चैन को देखते हैं। वो जाऊं की तरफ मुड़ते हुए स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद ही वह अचानक से जाऊं के करीब आते हुए धीमी सांस में कह रहा होता है, नहीं, तुम गलत हो। मैं मेरे पास्ट लव के बारे में नहीं सोच रहा हूं। तभी जियांग चैन को अचानक से अपना करीब आता हुआ देखने के बाद जाऊं ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो इस गहरी रात पे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रहा है? वहीं पे जाऊं की यह बातों को सुनने के बाद ही जियांग चैन जाऊं के कान में आकर धीमी सांस में कह रहा होता है, वेल, मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। वैसे अगर मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं होती है तो तुम एक बार खुद ट्राई करके देख सकती हो। जियांग चैन अपने बातें को खत्म कर पाता है। उससे पहले ही हमें दिखाता है कि जियांग चैन के सिस्टम पर टी करते नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपके एक्शन के कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक स्किल दिया जा रहा है। यह स्किल के कारण
आपके जीभ के हर एक सेल स्ट्रांग बनता है और आपका जीभ पावरफुल और फ्लेक्सिबल हो जाता है। तभी सिस्टम का दिया हुआ यह रिवॉर्ड स्किल को देखने के बाद जियांग चैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए मन ही मन में कह रहा था कि होली का क्या, यह भी पॉसिबल है। तभी सिस्टम का दिया हुआ स्किल को यूज करते हुए जियांग चैन जाऊं जाऊं को पकड़ के जाऊं जाऊं के होठों पर होठ लगाकर गहरा किस करने लगता है। और वहीं पे अचानक से जियांग चैन के किस करने का स्किल को अचानक से इंप्रूव होता हुआ देखने के बाद जाऊं जाऊं बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है वो इतना बढ़िया किस कैसे कर सकता है, और सबसे बड़ी बात अभी उसका किस करने का तरीका पहले से पूरी तरीके से अलग है। वो यह सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम जियांग चैन को देखते हैं। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है कोई गलती मत करना, सीरियसली किस करो क्योंकि अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। फिर उसके बाद ही जियांग चैन और जाऊ जाऊ के बीच में गहरी रात पे एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम जियांग चैन को देखते हैं। वो उबासी लेते हुए नींद से उठता है, पर अचानक से उसका हाथ साइड पर किसी चीज के ऊपर टच हो जाता है। जब वो गौर से देखता है तो हमें दिखाता है कि उसके साइड पर कुछ पैसों का नोट रहता है, पर उस जगह पे जाऊं जाऊं नहीं रहती है। तभी सामने के यह नजारा देखने के बाद जियांग चैन मन ही मन में कह रहा होता है डैमेज, क्या जाऊं जाऊं, ये सोचती है कि मैं कोई जानवर हूं। वो यह सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका ध्यान पैसों के साइड पर रहे एक नोट की तरफ जाता है। वो उस नोट को रीड करता है तो वहीं पे जाऊ जाऊ ने जियांग चैन को थैंक यू बोला होता है। तभी यह नोट को रीड करने के बाद जियांग चैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है सच में यह जाऊं जाऊं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वुमेन है और यह बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। वो अपनी कोई भी कांटेक्ट इन छोड़कर नहीं गई है। चलो अभी के लिए यह सब कुछ भूल जाओ। वैसे सिस्टम ने कुछ समय पहले मुझे रिवॉर्ड के तौर पर क्रिटिकल हिट कार्ड दिया था। यह क्रिटिकल हिट कार्ड क्या है? क्या यह हो सकता है कि मैं इस कार्ड को यूज करते हुए और भी ज्यादा पैसा या फिर और भी ज्यादा एक्सपीरियंस कमा सकता हूं? तभी जियांग चैन की यह बातों को सुनने के बाद ही सिस्टम जियांग चैन के डाउट को क्लियर करते हुए कह रहा होता है अगर आप क्रिटिकल हिट कार्ड को यूज करते हुए लिमिटेड अमाउंट के बीच में कोई भी पैसा खर्च करते हैं